Assalamu alaikum. I welcome you to the second video of series regarding CSS vocabulary. Today we are continuing with remaining words from alphabet A. अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो I have created playlist on channel. You guys can go and check there. Continuing with word axiom. एक्जियम एक नाउन है। इसका मतलब होता है अ सेल्फ एविडेंट प्रूफ, एक ऐसी बात जो किसी रीज़नेबल फैक्ट के ऊपर बेस्ड हो और उसको प्रूफ करने के लिए हमें मज़ीद किसी एविडेंस की ज़रूरत ना हो, वो ऑलरेडी प्रूफ्ड हो, उसको रियलिटी माना जाए, उसको हम एक्जियम कहते हैं। मूविंग टुवर्ड्स दिस सिनोनिम, फर्स्ट वन इज़ पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो एज्यूम टू बी ट्रू की जाए, कि जैसे लॉ के अंदर बहुत से मैक्सिम्स होते हैं, वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं एक जनरल ट्रूथ को। उनको समझने के लिए हमें मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद में ही अपना एक मतलब रखते हैं। मूविंग टुवर्ड्स इट्स एंटोनिम्स, द फर्स्ट वन इज़ एब्सर्डिटी। होती है उसके पीछे एक बहुत ट्रू रीजनिंग होती है। कॉन्सेप्शन मीन्स टू क्रिएट अ कॉन्सेप्ट, किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट बनाना इज कॉन्सेप्शन। और मैक्सिम एक ऐसी बात होती है अनरीजनेबली जो फैक्ट होते हैं किसी चीज़ किसी बात के पीछे, वो एब्सर्डिटी क्रिएट करते हैं। उसके अंदर एम्बिग्युइटी मीन्स डाउट, विच मीन्स के ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। अगर किसी चीज़ के अंदर कोई डाउट आ जाता है तो वो कोर्ट के अंदर भी आप देखते हैं कि उसकी इंटरप्रिटेशन एक से दो तरीके, एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा तरीक़ों से की जा सकती हैं, क्योंकि उसके अंदर एम्बिग्युइटी ख़त्म करना कोर्ट का एक टास्क होता है। एंड दी फुलिशनेस। और सेंटेंस हम इसका देख सकते हैं कि जैसे पुराने वक्तों में एक एक्जियम लोगों ने बनाया हुआ था, पुराने वक्तों से चलता आ रही है एक्जियम के अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ऑब्वियसली सक्सेस के करीब जाएंगे। द सेकेंड वर्ड इज टू अवाउ। अवाउ मीन्स किसी चीज़ का एतराफ़ करना, अपनी किसी गलती को मान लेना। ये एक वर्ब है और इट मीन्स टू डिक्लेयर ओपनली। मूविंग टुवर्ड इज सिनोनिम, फर्स्ट वन इज डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब होता है टू मेक नोन, किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर देना, उससे पर्दा हटा देना, उसको डाइवल्ज करना होता है। स्टेट एंड डिक्लेयर बोथ हैव सेम काइंड ऑफ मीनिंग के किसी चीज़ को ओपनली डिक्लेयर करना या स्टेट करना, उसको एलेबरेट कर देना, उसके ऊपर से पर्दा हटा देना, उसको एक्सप्रेस कर देना। ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स इज एंटोनिम, they are censure. Censure means to express our disapproval. जैसे डाइवर्ज का मतलब था किसी चीज़ से पर्दा हटा देना, तो सेंश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ पे पर्दा डाल देना, उससे अपना डिसअप्रूवल देना कि हम इस बात को नहीं मानते और हम इसका एतराफ़ नहीं करते। टू रिप्यूडिएट मीन्स टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, किसी चीज़ को मानने से इनकार कर देना इज़ कॉल्ड टू रिप्यूडिएट। मूविंग टुवर्ड दिस सेंटेंस के शुरुआत में तो उसने उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए थे करप्शन के, उसने उनसे इनकार कर दिया, लेकिन बाद में ही अवॉइड के उसकी इन्वॉल्वमेंट थी फ्रॉड केसेस के अंदर। द थर्ड वर्ड इज़ एवोकेशन। इट इज़ अ नाउन। एवोकेशन का मतलब होता है फुर्सत के मशगला। ठीक है, जो आप कोई ऐसा साइड बिजनेस करते हैं अपने फ्री टाइम के अंदर, जो आपकी हॉबी बेस्ड होता है, जिससे आप अर्निंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, उसको आप अपने एवोकेशन कहते हैं। सिनोनिम्स आर साइड इंटरेस्ट एंड पास टाइम, दे बोथ हैव द सेम मीनिंग। से पास टाइम में आप जो काम करते हैं और अगर आप उससे कोई थोड़ा बहुत कमा भी रहे हैं तो वो आपका साइड इंटरेस्ट में आ जाता है। एंटोनिम्स आर प्रोफेशन एंड वर्क एंड वोकेशन। वोकेशन क्या होता है? वोकेशन एक ऐसा आपका सूटेबल ट्रेड और प्रोफेशन होता है जिससे आप अपनी होल अर्निंग कर रहे होते हैं, जो आपकी रोज़ी का ज़रिया होता है। सेंटेंस इसका है कि डॉक्टर बनने के बाद भी उसने जो उसका एवोकेशन था पेंटिंग्स सेल करने का, वो जारी रखा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एविड। एविड इज़ एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है शौकीन, पुरजोश। सिनोनिम इसका है फेरेंट। फेरेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत पैशनेट इंटेंसिटी दिखाना। ठीक है। जीलस का एज इट इज़ मीन होता है पुरजोश। और एंटोनिम्स में हम देखते हैं लोथ, विच मीन्स किसी चीज़ के अंदर रिलेक्टेंट एंड विलिंग होना, किसी चीज़ में अपनी बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना दिखाना, वो हम कहते हैं उसके ये लोथ है। और रिलेक्टेंट होता है कि किसी चीज़ में अनविलिंगनेस दिखाना अपनी। सेंटेंस आर के ही टुक एन एविड इंटरेस्ट इन द स्पीच कॉम्पिटिशन, कि उसने स्पीच कॉम्पिटिशन में बहुत अपना एक पुरजोश पार्टिसिपेट किया और इंटरेस्ट दिखाया। एवर्ट इज़ एन वर्ब। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से रोकना या बाल बाल बचना, प्रिवेंट करना किसी चीज़ को। सिनोनिम्स में आ जाता है टू अवॉइड। टू इवेड मीन्स टू एस्केप फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से एस्केप, किसी चीज़ से दूर भागना। फोरस्टॉल मीन होता है टू प्रिवेंट और ऑब्स्ट्रक्ट, किसी चीज़ के रास्ते में कोई रुकावट पैदा कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट पैदा कर देना इज़ फोरस्टॉल। इट्स एंटीनम्स आर हेल्प, फेस, मीट, किसी चीज़ की मदद करना या उसको प्रिवेंट ना करना, दे कम इन टू इट्स एंटीनम।
और फिर आता है सेंटेंस के कोर्ट ने प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर हेड ऑन क्लैश से अवॉइड होने के लिए, बचने के लिए उसको लॉ को डिफरेंटली इंटरप्रेट किया। एवरिस इज़ अ नाउन, इसका मतलब होता है लालच और हरस। किसी चीज़ की लालच और हरस रखना को हम एवरिस होना कहते हैं। इट्स सिनोनिम्स आर क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी का मतलब होता है इनऑर्डिनेट डिज़ायर ऑफ वेल्थ, एक ऐसी डिज़ायर जो किसी रीज़नेबल तरीके से नहीं आ रही है आपकी दौलत की, किसी अनरीज़नेबल तरीके से आ रही है, तो वो क्यूपिडिटी होती है। फिर आता है कॉविटियसनेस, और इसका मतलब इन इट्स ओन सेंस लालच होता है। एंटोनिम्स में हम देखते हैं अल्ट्रुइज्म, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का सेल्फलेस कंसर्न होना दूसरों के लिए, मतलब कि आपका जो फ़ायदा है आप अपना फ़ायदा ना देखें और आप दूसरों के फ़ायदा देखें और उसको प्रमोट करें अपना कंसर्न छोड़ के, तो हम उसको अल्ट्रुइज्म कहते हैं। फिलांथ्रॉफी में हम दूसरों का जो वेलफेयर है उसको प्रमोट करते हैं, मतलब जो सोशल वर्कर होते हैं वो फिलांथ्रॉफी कर रहे होते हैं। सेंटेंस हम इसका देखते हैं कि हिज एवरेज फॉर क्विक प्रॉफिट became the factor for his failure of the company. नेक्स्ट वर्ड इज़ एटॉप्सी। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पोस्टमार्टम करना, उसकी डाइसेक्शन करना, लाश का तिबी मुआयना करना। इट इज़ अ नाउन। सिनोनिम इसका आ जाता है नेक्रोप्सी, विच इज़ डाइसेक्शन, लाश भी नहीं करना। और एंटोनिम इसका आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जो जिंदा लोगों का मुआयना किया जाता है, डॉक्टर्स करते हैं, उसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। सेंटेंस में हम देखते हैं कि एटॉप्सी ने कंफर्म कर दिया कि जो कॉज ऑफ डेथ था विक्टिम का वो डेंजरस पॉइजन की वजह से था। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट वर्ड एटोनमस। इट इज़ एन एडजेक्टिव। एटोनमस का मतलब होता है खुद मुख्तारी, खुद इख्तियारी, एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर कोई गवर्न नहीं कर रहा होता उसको, और वो सॉवरेन होता है, तो वो एटोनमस पावर होता है। या कोई बॉडी होती तो वो एटोनमस बॉडी होती है। सिनोनिम इसके आ जाते हैं अनफेटर्ड। अनफेटर्ड मीन्स अनरिस्ट्रेन्ड, जिसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना हो रही हो, उसको कोई रोक ना सके। और नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑथार्किक। ऑथार्किक का मतलब होता है एक ऐसा शख्स या बॉडी जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं कंप्लीट पॉलिटिकल पावर, और उसका कंट्रोल होता है बाकी चीज़ों के ऊपर। और सॉवरेन वो होता है जो अबव ऑल होता है और उसके ऊपर कोई गवर्न नहीं कर रहा होता उसको। एंटोनिम में इसके आते हैं डिपेंडेंट, जो किसी के मुतहत होता है अमला। और डिपेंडेंट का मतलब होता है जिसको किसी से पूछ के कोई काम करना पड़ता है। इसके एंटोनिम में आप डिवोटी भी ले सकते हैं, जो किसी का पक्का फॉलोअर होता है, लेकिन बेस्ट वन इज़ डिपेंडेंट। सेंटेंस इसका है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है वो एक ऑटोनमस बॉडी है, दे मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ ऑस्टेयर। ऑस्टेयर इज़ एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है मॉरली स्ट्रिक्ट और सेवरली सिंपल, मतलब जो इंसान हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है ना, वही हद से ज़्यादा सिंपल होता है। इसके सिनोनिम्स में आ जाते हैं राइगोरस, जिसका मतलब होता है अपने बिलीफ से स्ट्रिक्टली अटैच्ड होना, एडहेयर होना, कि हम अपने बिलीफ किसी भी सूरत में छोड़ने वाले नहीं। ठीक है। स्ट्रिंजेंट का मतलब इट्स ओन होता है स्ट्रिक्ट। और मूविंग टूवर्ड्स इट्स एंटोनिम्स साइबेरिटिक। साइबेरिटिक का मतलब होता है फॉन्ड ऑफ लग्जरी एंड प्लेयर, जो लग्जरियस लाइफ को गुजारना पसंद करते हैं उनको साइबेरिटिक कहते हैं हम लोग। सेंटेंस इसका है कि ग्रैंड फादर वॉज एन ऑस्टर मैन। ग्रैंड फादर जो थे वो एक बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन थे, मॉरली स्ट्रिक्ट थे और सिंपल थे, तो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद हिज चिल्ड्रन, क्योंकि वो ऑस्टर थे तो अपने बच्चों के साथ भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। Moving toward the next word, which is August. It is an adjective. Its meaning is very impressive, मतलब आलिशान, बुलंद पाया। ओके, इसके सिनोनिम्स जो हैं वो है majestic and impressive. Majestic and impressive are two different words having two different meanings. They are both synonyms but इनके meaning different हैं। Majestic है शानदार, और इम्प्रेसिव का मतलब है मुतासिर कौन, मतलब जो चीज़ आपको मुतासिर करती है, जो करने के लिए आपका दिल करता है कि हमें भी ऐसी चीज़ चाहिए, पैशन दे रही है और मुतासिर कर रही है। इसके एंटोनिम में हम देखते हैं हम्बल, जो आजिज़ी को कहते हैं, और मॉडेस्ट होते हैं जो आजिज़ पसंद होते हैं। जो टू बी हम्बल इज़ कॉल्ड टू बी मॉडेस्ट, और आजिज़ी पसंद लोगों को हम मॉडेस्ट कहते हैं। सेंटेंस इसका है कि वी विजिटेड देयर ऑगस्ट, शानदार मेंशन एंड एक्सपेंसिव ग्राउंड। दिस वाज ऑल. Hope you liked it, and if you want to see the first part of this video, kindly go to the channel and check the playlist there. Thank you very much.